सभी को राम राम। चलिए हम हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए प्रभु के दर्शन करते हैं। राम दरबार की छवि अपने मन में देखते हैं। आंखें बंद करके प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं। माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं। लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। हम प्रभु को प्रणाम करते हैं, नतमस्तक करते हैं उनके श्री चरणों में तथा उनसे निवेदन करते हैं कि हम पे हमेशा कृपा बनाए रखें एवं हमें आशीर्वाद दे कि हम श्री रामचरितमानस सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कैसे दोनों भाई यानी कि प्रभु श्री राम और भरत जी एक दूसरे को सिंहासन देने के लिए मतलब राजा बनने के लिए लड़ रहे हैं कि प्रभु श्री राम कह रहे हैं भरत जी राज करो। भरत जी ये मन में सोच के आए कि भैया राम को तो यहाँ से ले जाएंगे ही, भले ही वन में मैं रुक जाऊंगा मैं और शत्रुघ्न रुक जाएंगे, इन दोनों को यहाँ से भिजा देंगे और कुछ नहीं तो मैं तो रुक ही जाऊंगा, परंतु प्रभु को तो यहाँ से जाना ही चाहिए। अब निष्कर्ष कुछ निकल नहीं रहा है, दोनों ही बातचीत में बैठे हैं। तो अब क्योंकि भरत जी का भी इतना ज्यादा प्रेम है कि कुछ मना नहीं कर सक रहे। प्रभु ने कहा जैसा कहोगे वैसे हो जाएगा। तो अब देवता लोग भी परेशान हो रहे हैं, टेंशन में है कि भाई अगर प्रभु चले गए तो फिर क्या होगा। और मन में बस इसी तरह से प्रणाम करके प्रभु को सब कहने लगे कि प्रभु ये चीज है, आप मतलब यहाँ वध और करना है। तो फिर बस आके उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हम। अब जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा है। तो वो चलने को कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि नहीं, कुछ कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं प्रभु, मतलब हाँ तो नहीं भर रहे हैं, आज्ञा तो नहीं दे रहे हैं। तो तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाली चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी के पास गए। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी देवता, आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए, यानी कि रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं की स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दे, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। अर्थात इतनी माया प्रबल है लेकिन प्रभु के भक्त के साथ कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है भला। ऐसा कह के सरस्वती जी भी चली गई। भरत जी के जो हृदय में है सीताराम बसते हैं, तो वहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह अब आगे चलते हैं। फिर प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। कह रहे हैं अब, और सुनिए। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को, मतलब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। कह रहे हैं प्रभु से भरत जी, और प्रेम के विवश हो गए कहते कहते। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ के उनको अपने पास बिठा लिया। देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब, मगवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत सियाबर रामचंद्र भज
जय शरणम। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कहने का तात्पर्य है कि माया किसी पे भी चढ़ सकती है, लेकिन भगवान अगर हृदय में हो तो माया इतनी आसानी से नहीं चढ़ती। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे। परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के समान अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। भरत जी से कहा कि तुम तो सब धर्म जानते ही हो। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। गुरुजी हैं जिन्होंने सब कुछ संभाल के रखा है। इसलिए राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, धान्य, घर, इन सभी का पालन गुरुजी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। तुम संभालना, वैसे तो इन सब की रक्षा हमारे गुरुजी करेंगे। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। प्रभु ने कहा, सूर्यकुल के रक्षक बनिए। तो मतलब प्रभु तो जाना नहीं चाह रहे हैं, सीधी सीधी बात है। अब इसी तरह से डिस्कशन चलता रहा दोनों भाइयों के बीच कि आ, कोई ये नहीं बोल रहा है कि जाना चाहिए। प्रभु ने तो कह दिया है कि भरत आप ही को करना है। और फिर अब इसका सॉल्यूशन ये निकलता है कि क्योंकि जनक जी भी वहां थे, गुरु जी थे, गुरु वशिष्ठ जी और सब वहीं पे थे, उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि प्रभु की चरण पादुकाएं ले जाकर उसे सिंहासन पर रखकर उसका राज्य करेंगे। तो अब देखिए, भरत जी कह रहे हैं कि प्रभु के चरण चिन्हों को, अंकित भूमि को देखाऊं, जहां जहां प्रभु के चरण चिन्ह है उन्हें देखाऊं। और ऋषि ऋषि के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे, क्योंकि देवताओं का तो काम बन गया, प्रभु तो अब यहीं रहने वाले हैं, मतलब वन में ही रहने वाले हैं।